नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है आज 11 दिसंबर 2024 और यहाँ पे 12 दिसंबर 2024 के लिए, यानी कि थर्सडे, गुरुवार के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके साथ में हाजिर हूँ। वीडियो और आंसर्स पसंद है जरूर फीडबैक करिए, कमेंट करिए, और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के लिए 870, मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर कुछ भी मैसेज लिख के भेजिए, हाय हेलो कुछ भी भेजिए, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक चला जाएगा। आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल आपको मिलेंगे। मोबाइल नंबर फिर से बोल देता हूँ, 8709652195। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं। देखिए, मार्केट पूरा साइडवेज है, उसमें नो डाउट है ना, पूरा का पूरा साइडवेज है। लेकिन इस साइडवेज में भी ये एक काम अच्छा कर रहा है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बिल्कुल फॉलो कर रहा है। सपोर्ट कल भी बोला था कि 53,300 के नीचे जब तक नहीं जाएगा बेचना नहीं है, क्योंकि वही सपोर्ट है। आज का लो देखिए 53,302 का लगाया, वहीं से बाउंस हो गया और वहां से 300 पॉइंट गया था वो ऊपर, और ऊपर रेजिस्टेंस भी आपको बोला था कि 53,700, क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है 53,650 700 के आसपास का आ रहा है, तो उसके पास से ये रिजेक्शन होगा, तो उसके ऊपर जब तक नहीं जाए पोजीशन नहीं बनाना है। तो देखिए, आप सेम उसी तरीके से कर रहा है। ये कल का हाई प्राइस 9 तारीख वाला था, और ये था 10 तारीख वाला। 10 तारीख वाला, ये 10 तारीख का रेजिस्टेंस देखिए, बिल्कुल उसी जगह से आज गिर गया है ना, बिल्कुल उसी जगह से गिरा। और कल का जो सपोर्ट एरिया था उसी जगह से ये बाउंस किया। तो बिल इस साइडवेज रेंज में भी बहुत अच्छा से ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल बॉटम और टॉप से काम कर रहा है। लेकिन ये एक रेंज फंस गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि जिस दिन भी ये रेंज ब्रेकआउट करेगा, एक बड़ा मूव, चाहे जिधर करे, ऊपर करे नीचे करे, आई डोंट नो किधर करेगा नहीं पता, लेकिन जिधर भी करेगा तो बड़ा मूव देने को ये तैयार हो रहा है। और बड़ा मूव मतलब बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट भी दे सकता है, ये भी जान लीजिए। अगर बड़ा मूव का जिस तरह से ये तैयारी कर रहा है, किस डायरेक्शन का ये करके जाएगा पता नहीं, लेकिन जिधर भी जाएगा तो 1000 पॉइंट दे देगा। इतना खतरनाक बनाने का कोशिश कर रहा है। फिलहाल अभी ऑप्शन डेटा थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन चेन देख लेते हैं इसके लिए। और ऑप्शन चेन में 53,550 फ्यूचर पर है, और जो स्पॉट है वो 53,490, यानी 150 पॉइंट हम लोग पहले से नीचे दबे हुए हैं, प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि 53,500 550 नजदीक में रेजिस्टेंस बनाने का कोशिश कर रहा है। 53,300 ये हमारा पहला और नजदीकी सपोर्ट यही है, क्योंकि यहाँ से लोग बाउंस कर रहे हैं। अगर ये तोड़ देता है, यहाँ पे आप देखिए पुट राइटर 3,40,000 है, कॉल राइटर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2,73,000 है। तो हमारा ये सपोर्ट है, लेकिन अगर ये टूट गया तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा 53,000 पर, इस एरिया पे 12.5 लाख के आसपास का, 12.5 लाख के आसपास का कॉल राइटर, और पुट राइटर 14.25 लाख के आसपास। तो 53,000 सपोर्ट है, लेकिन उससे अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा 52,800 पर। उसका कारण है, चलिए नीचे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसको, और थोड़ा सा नीचे करते हैं। तो 52,800 पे 3,80,000 पुट राइटर, कॉल राइटर है 3,40,000, लेकिन 52,900 को अगर मिला लेते हैं तो 52,900 पे 2,52,000 है, और यहाँ पुट कॉल में 72,000। तो इधर लगभग 4 लाख हो गया आपका कॉल राइटर, और इधर पुट राइटर हो गया 3, 2, 5, 1 लगभग 6 लाख। तो 6 लाख इस दो रेंज में आके आ रहा है, इसका मतलब है कि इस दो रेंज पर आते ही आपको बाउंस देखने को मिलेगा। ऊपर 53,700 800 को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है ना। 53,600 पर अगर आप स्थिति देखते हैं तो लगभग 5 लाख के आसपास पुट राइटर, कॉल राइटर 8.5 लाख है, इसको ब्रेक ही नहीं करा। 53,500 पे देखिए 17.5 लाख पुट राइटर है आसपास में, कॉल राइटर 17.5 के आसपास, 17.5 इधर भी, यानी यहाँ बराबरी का मुकाबला है। इसलिए अगर ये 53,500 को अगर ये ब्रेक करता है तो थोड़ा एक शॉर्ट कवरिंग कर सकता है 53,700 तक जाने को। दिन के 2:30 बजे के बाद अगर ये 53,700 को ऊपर सस्टेन करता है तो 800 और 900 के टारगेट आपको सेम डे आते हुए मिल सकता है। भले इसके ऊपर फिर वेट नहीं टिके, लेकिन क्लेम कर लेगा। अब चलते हैं बाइंग और सेलिंग लेवल। देखिए, ये अभी तो एक रजिस्टर में फंसा हुआ है, इस ट्रायंगल पैटर्न में, छोटे से ट्रायंगल पैटर्न में फंसा हुआ है। हम यहाँ पे नीचे पे हैं, तो हम अभी कुछ नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि कल इसको ऐसे करके ये ऊपर ऐसे तोड़ दे। अगर इस एरिया को ऊपर तोड़ता है तो जो भाव आता है 53,550, तब बाइंग करेंगे भाई। बाय करेंगे 53,550 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन से हमारा 53,650 से फिर 53,750। आप देखिए यहाँ से ये जाएगा ऐसे, तो ये एरिया पर रेजिस्टेंस लेगा जिसका भाव आता है 53,750 के आसपास में, तो यहाँ तक आ सकता है। कॉल ऑप्शन
आप 53,500 या 600 के बीच स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। अगर ये 750 के ऊपर अगर 2:30 बजे के बाद टिकता है तो ये आपको फिर 900 तक जाता हुआ 850 900 तक जा सकता है। अगर गिरावट आता है तो जाहिर सी बात है कि गिरावट, तो ये 4 बार का सपोर्ट एरिया है ना, ये एरिया तोड़ देगा तो भाई बेचने में क्या दिक्कत है। सेल तो 53,300 के नीचे ही करेंगे, 53,300 के नीचे बेचना है, इसमें कोई शर्म नहीं होगा, सेल करेंगे। टारगेट 53,200 से लेके 53,053 तक का मिल सकता है। यहाँ होल्ड कर गया 53,000 पे तो ठीक है, अदरवाइज विध्वंस होगा 52,900 से लेके फिर 52,800 तक का लेवल आपको मिल सकता है। खराब होगा, ट्रेंड बदलेगा 52,500 के नीचे। जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 52,800 से 900 से बाउंस हो जाएगा। पुट ऑप्शन पे नजर रखिए, 53,300 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन भी ऊपर चला जाएगा। क्लियर। चलिए अब आता हूँ फिर इसका भी गैप अप और गैप डाउन पर क्या हो सकता है, गैप अप और गैप डाउन का मामला। देखिए अगर ये गैप अप हो जाए डायरेक्टली ऊपर, है ना, तो कितना ऊपर खुलेगा, 500-600 पॉइंट यही खुलेगा, तो ये कहीं ना कहीं 54,000 के नज़दीक में खुल सकता है, या 53,900, जितना नज़दीक खुले इस रेंज के आसपास उतना जल्दी आपको सेलिंग होगा। हालांकि सेलिंग तो इस एरिया पे भी हो जाएगा, है ना, लेकिन चूंकि ये एरिया का ऊपरी रेंज है, अगर यहाँ थोड़ा सा भी टच करके ऊपर भागा तो बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग करेगा, इसलिए हमें सेलिंग देखना है 54,000 और 53,900 के आसपास में। यहाँ पे दिन के किसी भी समय मिले तो सेल करेंगे, गैप अप में भी सेल करेंगे, और टारगेट 53,800 से लेके फिर 53,600, खराब होने की कंडीशन में 53,500 से लेके 53,400 तक आ सकता है। हालांकि तब 400 का काम नहीं पड़ेगा, 53,600 500 से ही बाउंस कर जाएगा। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 54,000 या 53,900 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं गैप अप सिचुएशन में। और गैप डाउन में नीचे की तरफ अगर खुल जाए तब गैप डाउन अगर खुलता है 52,800 बढ़िया लेवल है, बाय करेंगे यहाँ पे। 52,900 ये भी बढ़िया लेवल है, बाय करेंगे इस पर। और 52,500 पे तब तो फिर पक्का बाय करेंगे, हालांकि उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। 52,800 से 52,900 पे बाइंग आ सकता है, टारगेट ऊपर 53,000 और 53,300 तक का, फिर 53,300 इसका रजिस्टेंस बन जाएगा। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो भाई 53,000 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले लीजिए इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का विश्लेषण दोस्तों। अब चलिए जरा हम लोग निफ्टी को देखें। अब देखिए निफ्टी का कल होगा वीकली एक्सपायरी। अब चूंकि बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी बंद हो गया तो सारे लोग इधर घुस गए, है ना, जो ऑप्शन ट्रेडर है छोटा अमाउंट लेके जो करते हैं, तो वो अब इधर घुस गए कि बैंक निफ्टी में तो महंगा मिलेगा। अब यहाँ पे घुस गए तो भाई सारे सारे बड़े लोगों को, और जिसने किया है उसको भी मालूम है जिसने एक्सपायरी बंद किया है बैंक निफ्टी वाले ने उसको भी मालूम है कि लोग इधर ही घुसेगा है। तो ये ध्यान रखिएगा और देखिएगा यहाँ पे ये एरिया अभी भी हमारा रेजिस्टेंस और प्रॉफिट बुकिंग का जोन है, वो देख रहे हैं, वो कल लगा के रखा था, वहां तक का जरूरत नहीं पड़ा, और ये एरिया मैंने रेजिस्टेंस कल ही लगा दिया था, वहीं से देखिए आज फिर फॉल हो गया। ये भी देखिए, है ना, इसको ध्यान रखना है। कल बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी है। एक फ्लैग पैटर्न, बुलिश फ्लैग पैटर्न, देखिए आज का जो लो है वो, लेकिन जो कल का लो है उसको सब अच्छा से क्लेम करके रखे हुआ है, ऊपर में होल्ड करके रखे हुआ है। तो हम एक फ्लैग बना लिया यहाँ पर, इसने क्या बनाया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक बुलिश फ्लैग बना लिया, ठीक है। अब इस बुलिश फ्लैग पे ही काम करना है हम लोगों को भाई, सीधा सी बात है। लेकिन इसके लिए भी पहले आप ऑप्शन डेटा थोड़ा देखना चाहें तो जरूर देखिए, कोई दिक्कत नहीं। 24,738 पे फ्यूचर पे क्लोज करा है, 24,641 स्पॉट पर हमारा है, यानी कि हम लोग लगभग लगभग 100 पॉइंट डिस्काउंट पे चल रहे हैं। तो आपको 24,650 पर एट द मनी है, तो यहाँ पे 41 लाख का आपका पुट राइटर है, और कॉल राइटर लगभग 75 लाख से ज्यादा है, तो इसके ऊपर तो जाने में इसका दिमाग खराब हो रहा है। लेकिन अगर ये कल चला गया 24,650 के ऊपर तो ये ट्रैप होगा, ठीक है, ये ट्रैप होगा। ये ट्रैप होगा तो उसके बाद ये आएगा 24,700 पे, यहाँ पे देखिए लगभग 1.5 करोड़ कॉल राइटर बैठा हुआ है, इसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहे। तो ये 24,700 को आज के लिए तो बोल रहा है कि भाई दिक्कत है, हमें दिन के 2:30 बजे के बाद 24,700 के ऊपर चाहिए, तब ये 1.5 करोड़ कॉल राइटर फंस जाएगा। और ये अगर फंस गया तो ये खींचेगा उसको थोड़ा ऊपर की तरफ, और 24,700 और लगभग 750 से 800 की तरफ आएगा। हालांकि 800 और 750 के बीच में आते आते ये थक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मिला के दोनों मिला के देखें तो 1.5 करोड़ कॉल राइटर यहाँ पे है। क्या मजाक है, यहाँ 1.5 करोड़ ट्रैप होगा फिर यहाँ 1.5 करोड़ ट्रैप होगा, ऐसा थोड़ी होगा। यहाँ पे आके इसका पिटाई शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है। नीचे की तरफ इसी तरह देखते तो 24,600 जो है वो आपका पहला नजदीकी सपोर्ट है। 24,600 क्यों,
यहाँ पे आप देखिए 94 लाख आपका पुट राइटर है, हालांकि कॉल राइटर इससे भी ज़्यादा है, 1 करोड़ है। लेकिन अगर चूंकि हम 24,600 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तो इसीलिए अभी ये लोग रिस्क पर है, ये रिस्क पर है कॉल राइटर, कि भाई अगर ये 24,600 ऊपर है तो ये लोग तातर क्या करेगा भाई, हटो हटो भागो, फंस गया मामला, तो ये थोड़ा सा बचा लेगा जान। लेकिन अगर ये हावी हो जाता है तो फिर हम नीचे 24,500 का दर्शन एक बार कर सकते हैं, जहाँ पे 1 करोड़ हमारा फुट राइटर बैठा, वो उसको नीचे नहीं जाने देगा। तो अभी तक का तो डेटा यही समझ में आ रहा है, नीचे चार्ट भी वही दिखा रहा है। अब देखिए ये अगर फ्लैग पैटर्न 24,675 700 के ऊपर निकालता है, इस एरिया के ऊपर निकालता है, 24,675 के ऊपर निकाल देता है या 24,700 के ऊपर, तो एक बाइंग कर सकते हैं। टारगेट 24,700 से लेके 24,750 बहुत अच्छा रहा। तो 24,800 जिसकी संभावना कम है, ये वाला एरिया प्रॉफिट बुकिंग जोन वाला एरिया। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 24,700 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। और अगर इस ट्रेन लाइन को नीचे तोड़ता है तो हम लोग सेल करेंगे, सेलिंग एरिया होगा 24,600 के नीचे। और कॉल राइटर वहां पे ज्यादा तो है ही, इसलिए वो हावी हो जाएगा उसके ऊपर, अगर उसके नीचे आता है तो सेल करेंगे 24,600 के बिलो, इसके नीचे सेल करेंगे। और टारगेट 24,550 से 24,500 यहाँ तक। खराब हुआ तो 24,450, फिलहाल इसकी संभावना नहीं है, लेकिन आ सकता है तो यहाँ से क्लेम करके वापस ऊपर बाउंस कर जाएगा। 24,450 अच्छा सपोर्ट फिर निकल के आ जाएगा, फिर नीचे जाना नहीं चाहिए तब तक जब तक कि वो खराब खबर ना। आज कुछ आंकड़ा भी है, महंगाई का आंकड़ा है, बेरोजगारी का अमेरिका में, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर पुट ऑप्शन पे नजर रखें तो पुट ऑप्शन आप 24,600 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। और अगर ये भी गैप अप और गैप डाउन हो, ऊपर खुल गया, 24,800 पर खुल जाए 200 पॉइंट ऊपर, तो बहुत अच्छा तरीका है कि यहाँ पर हम प्रॉफिट बुकिंग के जोन पे ही डायरेक्ट ओपन हो रहे हैं, तो हम सेल कर लेंगे यहाँ पर से। टारगेट जितना ऊपर खुले 24,750 से 24,650 के आपको टारगेट मिलेंगे। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 24,800 या 750 का भी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो भी निफ्टी में है ना, वो नेक्स्ट एक्सपायरी वाला कॉल और पुट लेना है, करेंट का नहीं लेना है, क्योंकि करेंट में प्रीमियम दिखे बहुत जल्दी जल्दी होगा। और अगर गैप डाउन की बात कर लें, यानी कि ये नीचे खुल जाता है, मैं चाहता हूँ नीचे ही खुले, 400 पे खुल जाए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। 24,350 पे खुल जाए, ये दोनों एरिया पे खुलते के साथ बाउंस आ जाएगा, आपको बाय करना चाहिए। हालांकि 24,450 पे भी खुलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी आप बाय कर ही सकते हैं। टारगेट ऊपर 24,500 से फिर 24,600 तक का एरिया को क्लेम करेगा। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 24,450 या 500 का भी लेंगे तो कोई दिक्कत टेंशन वाली बात नहीं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण। दोस्तों मैं फिर से बता दूं, आप मेरे RK मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आपको मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक चला जाएगा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का, आपको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए, उम्मीद है पसंद आया होगा, ऐसे पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें और RK मोबाइल ऐप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।